एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार 8 से 14 मार्च तक। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखिए जो रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, रीच आउट करें पर्सनल कंसल्टेशन के डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज पे। अगर आप टैरो कार्ड लर्निंग सीखना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, डिटेल्स के लिए मैसेज करें, व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है। तो एज यूजुअल पहले हम आपकी जॉब, पैसे और बिजनेस की कार्ड्स देखेंगे, फिर हम पर्सन की देखेंगे कार्ड्स, सॉरी लव की, और लेकिन सबसे पहले हम एंजल गाइडेंस मैसेज देखेंगे। तो ये एंजल गाइडेंस है लव, बिजनेस, जनरल लाइफ के लिए आपकी एंजल गाइडेंस है मैसेजेस। लीडरशिप, वाओ, देखिए लीडरशिप, तो ये है सेट योर गोल्स, अपना गोल्स बनाए, अपनी जो आपको जो करना है नियर फ्यूचर में अपने लिए गोल्स बनाए, गोल टारगेट सेट करें, गोल बनाए और उस पर काम करना शुरू करें। ये है इस वीक की बहुत ही पॉजिटिव और एम्बिशियस वाली एनर्जी है ये। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक ज़रूर करें वीडियो, तभी दूसरों तक ये पहुंचती है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम देखते हैं कि कैसे रहने वाली है जॉब, फिनेंस और जॉब, बिजनेस और फिनेंस आपकी इस हफ्ते। तो चलिए एक्वेरियस की जॉब, बिजनेस और मनी कार्ड्स। लास्ट शफल, जजमेंट, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, एक्वेरियस, आप बहुत पावरफुल हैं इस वीक, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई फैसला आप करने वाले हैं, काफ़ी दिनों से कोई जॉब से रिलेटेड, पैसे, ये जॉब, फिनेंस और बिजनेस से रिलेटेड है, तो कोई फैसला आप करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से आपने सोचा हुआ था पर कुछ फैसला ले नहीं पा रहे थे, कोई प्रोजेक्ट से हो सकती है, कोई डील से रिलेटेड हो सकती है, अपनी नौकरी, बिजनेस से, तो वो सडनली आपको रियलाइजेशन हो जाएगी, सडनली आपको ये एक समझ में आ जाएगा कि करना क्या है और आप डिसीजन लेंगे। यहाँ पे काफ़ी दिनों से टाल रहे थे कोई डिसीजन, वो डिसीजन का टाइम आ गया। अब अलग अलग एक्वेरियस के लिए अलग अलग होंगी, तो जजमेंट की कॉल, या फिर आपको रियलाइजेशन हो सकता है आपको ये रियलाइजेशन हो कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है। एक रियलाइजेशन, अवेकनिंग की भी कार्ड होती है ये। तो आपको अचानक से आप अपने गोल्स, प्लान्स पे काम करना शुरू कर देंगे, यही दिख रही है मुझे इस कार्ड के साथ, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड। उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो करेंगे शिद्दत से करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, पैसा आपका फोकस रहेगा इस महीने। मेहनत और पैसा, मतलब जितना हार्ड वर्क करेंगे जितना, उस हिसाब से आप फिनेंसेस है, और उसके लिए आप कोई भी मेहनत करने से चूकेंगे नहीं। तो फिनेंसेस ऐसे नहीं है, आप जॉब वाले हैं, अच्छा काम करेंगे तभी प्रमोशन मिलेगा, तभी पैसों में बढ़ोतरी होती है। बिजनेस वाले मेहनत करते हैं तब अच्छी डील्स आती है, इस तरह से। तो मेन है आपकी इस वीक, आप सोचेंगे कि आपका पैसा कैसे बढ़ाना है, फिर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ओवर टाइम कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। किंग ऑफ वॉन्ड, जो करेंगे दिल, बोलते दिल दिमाग पूरा आप शिद्दत के साथ करने वाले हैं काम, और बहुत फायरी रहेंगे, बहुत एम्बिशियस रहेंगे। भले आप बहुत ज़्यादा लंबे आवर्स काम करें, बहुत घंटे काम कर सकते हैं, पर आप कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अभी काम के अलावे काम में सक्सेस आपको चाहिए, वर्क में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और उसके लिए जो करना चाहिए वो आप करने के लिए रेडी हैं। एम्परर एनर्जी, बहुत पावरफुल रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में, बहुत सारा प्लानिंग के साथ चलेंगे। ये मैं बता दूं, आया है कि देखिए गाइडेंस में भी आया कि टारगेट पे अपने काम करें, गोल्स के साथ। यहाँ भी है गोल ओरिएंटेड पर्सन है, इनको पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो छोटे छोटे अपने गोल्स बनाए, हम साप्ताहिक गोल बनाए, मंथली गोल बनाए, फिर 3 मंथ्स की बनाए, फिर 6 मंथ्स, ऐसे करके हम धीरे धीरे जो टारगेट हमारी फाइनल टारगेट होती है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। एम्परर एनर्जी, आप किसी चीज़ से हार नहीं मानने वाले इस वीक।
ये मैं बता दूं, किंग ऑफ wands और एम्परर। और क्या चाहिए, काम में आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता इस वीक, कोई भी राशि के जातकों का मुकाबला नहीं आपके साथ। और आप बहुत इंटेलिजेंट और लॉजिकल रहेंगे। ऐसा नहीं कि हवाई सपने देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंट, जो भी फैसले लेंगे बहुत इंटेलिजेंस से लेंगे और बहुत लॉजिक के साथ लेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत कंपटीशन है स्टूडेंट्स के लिए, कोई परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए हल्के में ना ले कंपटीशन को, पूरी तैयारी करके जाएं। दूसरा, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ऑफिस में या वर्क प्लेस में या जॉब में थोड़ी पॉलिटिक्स हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना के पेश किया जा सकता है, गलत फहमियाँ जो होती हैं, तो ड्रामा की कार्ड है, तो वहाँ भी बच के रहे। मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने काम पे ऑलरेडी आप फोकस्ड हैं और फोकस्ड रहिए। 5 ऑफ wands के साथ किसी तरह के कन्फ्लिक्ट में अपनी एनर्जी को ना वेस्ट करें। लेकिन कहीं अगर होती है तो आपसे कोई बड़े पर्सन है, ओहदा में जो बड़े पर्सन हैं, उनको वो सुलझा सकते हैं इस मसले को। अगर वो उनसे आप मदद मांगेंगे, उनसे आप ओपन होंगे अपने प्रॉब्लम्स के लिए, तो मदद कर सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ wands के बाद एम्परर का आना, मतलब कुछ के लिए तो यहाँ प्रमोशन डेफिनेटली है। किंग से आप एम्परर बनने वाले हैं तो प्रमोशन है। यहाँ पे पदवी स्टेटस में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, ये पक्की बात है कुछ के लिए यहाँ। तो लकी नंबर आपकी नंबर 4 है। लकी कलर आपकी लाइट ग्रीन है। और पैसों की स्थिति मैं बता दूं, एक्वेरियस एवरेज से ऊपर है आपकी पैसों की स्थिति। बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका इनाम भी आपको मिल जाएगा अगर आपको डे टू डे ट्रांजैक्शन में आप पैसे करते हैं। नहीं तो अगर मंथली आती है तो जैसे मंथ आएगी या उस हिसाब से आपको मिलेगा। एम्परर है, नाइट ऑफ wands है, तो जो करेंगे फायदे में, आपको कोई भी डील लाएंगे आप फायदे में, अच्छी डील्स ले आएंगे। रियल एस्टेट की डीलिंग्स करेंगे, उसमें फायदा होगा। तो पैसों की स्थिति बेहतर दिख रही है। अब देखते हैं लव में, एक्वेरियस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। एक्वेरियस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है 7 से 14। लव लाइफ कैसे रहने वाली है 7 से 14 तक। एक्वेरियस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है 7 से 14 तक। द एम्परर, द 2 ऑफ कप्स, बैलेंस टेम्परेंस रिवर्स में है। द हर्मिट, द एस ऑफ कप्स, द 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ तो दिख रहा है कि कोई किसी को प्यार हुआ है, कोई ऐसे पर्सन से जो ज़्यादा प्यार दिखाते नहीं है, भले वो बहुत पावरफुल पोजीशन है, बड़े हो सकते हैं आपसे उम्र में, तो बड़े या बड़ी हो सकती हैं, बहुत पावरफुल पर्सन होते हैं एम्परर। तो फीमेल हो सकते हैं, मेल एनर्जीज की बात है यहाँ पे। तो किसी को प्यार हुआ है और बहुत शिद्दत वाली प्यार है ये, बहुत लव जिसे बोलेंगे, 2 ऑफ कप्स, बैलेंस प्यार। तो कोई प्रपोज करना चाहता है, ऑफर करना चाहता है लव किसी के पर्सन को, चाहे आप ऑलरेडी इनसे रिलेशनशिप में हैं, दूरियां आ गई फिर भी आप चाहते हैं इसी पर्सन को, ये कुछ के लिए नया लव भी हो सकता है। तो अब उनको लेकिन सब्र तो कर रहे थे कि प्रपोज अच्छा वेट करेंगे, लेकिन अब सब्र का बांध टूटते हुए अब नहीं रुकने वाले। ये जो लव ऑफर है जाएगी इस एम्परर के पास, तो प्यार जताया जाएगा, ऑफर किया जाएगा एम्परर को लव, क्योंकि अब पर्सन में जो रिलेशनशिप में एक पर्सन को वेट करने की हिम्मत, मतलब उनकी अब पेशेंस नहीं है मतलब। तो यस, ये लव एक्सप्रेस होगी, लेकिन 2 ऑफ कप्स के आने से भी मैं बता दूं कि लव जो अगर एक्सप्रेस होगी तो पॉजिटिव रहेगी इसकी रिजल्ट, क्योंकि ये म्यूचुअल लव, दोनों में प्यार होने की कार्ड है, ये बैलेंस की कार्ड है। तो अगर आप किसी को चाहते हैं एंड यू एम्परर एनर्जी, तो डेफिनेटली अपनी लव एक्सप्रेस करें। बहुत चांसेस हैं कि आपके जो लव है ये यस करेंगे आपको। तो यहाँ पे एरीज, टॉरस दिखते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे दिख रहा है द हर्मिट, एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल। तो कोई दुखी है, अपसेट है, अपने पर्सन को याद करे जा रहा है क्योंकि उनके पर्सन उन्होंने अकेला छोड़ दिया है या रिलेशनशिप में ब्रेक आ गई, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन।
लेकिन नया लव कोई है जो इस पर्सन को अप्रोच कर रहा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई और है जो इन्हें चाहता है, जो अकेले हैं पर्सन, चाहे आप हो सकते हैं वो या दूसरे पर्सन जो भी आपके साथ। एस ऑफ कप्स, किसी के मन में जो पर्सन अकेला है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, पर ये पर्सन जो है वर्गो जो हर्मिट मोड में है, ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, सिंगलहुड ही इसीलिए रह जाएगी। अभी इसमें कोई नया पर्सन भले प्यार करते रहे और टाइम है इस पर्सन को प्यार को एक्सेप्ट करने में, या एटलीस्ट ये अभी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप किसी को, तो यहाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और वर्गो की कार्ड्स हैं। तो कोई चाह रहा है कि अब मैं अपने पर्सन को लव चाहिए, नया हो, या अगर आप में ब्रेक भी है कि अपने पर्सन को लव ऑफर दे या मनाए या प्यार दिखाए, लेकिन दूसरा पर्सन इंटरेस्टेड अभी भी नहीं है जो है। और इसीलिए ये जो सिंगलहुड की एनर्जी है, क्योंकि इस पर्सन को, दूसरे पर्सन को अपनी जो फ्रीडम है, अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव या काम धाम, इसमें बहुत ज़्यादा बिजी है मुझे जो लग रहा है। अभी अकेले रहना चाहते हैं, हो सकता है थोड़े दिन बाद क्योंकि ये सब माइनर और काना कार्ड्स हैं, कुछ दिनों वाले एनर्जीज है, बाद में हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें आगे बढ़े। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। द फूल, वेरी नाइस। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कोई एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहता है अपने पर्सन के साथ फिर से। किंग ऑफ कप्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और ये चांस रंग लाएगी। 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, टुगेदर, साथ में आने की कार्ड है। तो रिकन्सिलिएशन रिकन्सिलिएशन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फूल, कोई भी 12 साइंस हो सकते हैं। एक लीप ऑफ फेथ, चलो एक चांस और लिया जाए, चलो एक और हम एक साथ देखे रह करके साथ में। और 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन, हैप्पीनेस, जॉय की कार्ड है। तो बहुत ही बेहतर है एक्वेरियस। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।